इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। ये जो सॉलिडेरिटी क्रिकेट की दिखाई जा रही है, जब लोगों को हलाक कर दिया गया, लाखों लाख लोग मार दिए गए, महिलाओं के साथ अत्याचार किए गए, उन लोगों के साथ अत्याचार किए गए जो उसी दीन को मानने वाले थे जिस दीन की बुनियाद पर कहा जाता है कि ये मुल्क बनाया गया, तो फिर ये क्या दिखाता है? क्रिकेट में सॉलिडेरिटी और असल दुनिया में हलाक किए जाने का खेल। बहरहाल कब कब खेल को हथियार बनाया गया, जरा वो भी देखिए। T20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार का दांव, ये तो आप देख ही रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में हाइब्रिड मॉडल पर अड़ियल रुख, आपको मालूम है। 2023 वर्ल्ड कप खेलने पर महीनों तक सस्पेंस बनाए रखा गया, यह भी आपको मालूम है। 1978 में जीत के लिए लोकल अंपायरिंग को हथियार बनाया गया, ये ओपन है, पब्लिक डोमेन में है। वकार यूनुस ने मैदान पर नमाज पढ़कर सांप्रदायिक रंग भी इसको देने की कोशिश की गई, और यह अकेला मामला नहीं है। जब सीमा पर तनाव था 1987, जियाउल हक जयपुर मैच देखने आए। पाकिस्तान जब भी राजनीतिक आर्थिक मोर्चे पर घिरा तो खेल को हथियार बनाया है उसने, और इसीलिए आपको वो भी याद होगा जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि इमरान खान ने कहा था कि कश्मीर का फैसला तो क्रिकेट के मैदान पर हो जाना चाहिए। क्रिकेट को यह रंग दिया जाना, इस पर, क्योंकि आप तो शिवेंद्र पाकिस्तान का दौरा करके भी आए हैं, आपने इस किताब भी इस पर लिखी है, वहां के लोगों से भी आपकी बात हुई है। आपने मुझे यह भी बताया था कि कैसे कई जगहों पर जाने पर आपको ये लगता ही नहीं है कि आप हिंदुस्तान से कहीं अलग हैं, पाकिस्तान में ही हैं। लेकिन ये खेल को भी हथियार बनाए जाने का वहां जो चलन रहा है, इसके पीछे वहां के लोग क्या कहते हैं? दिनेश, सबसे बड़ी बात यह है, सोचिए कि जिस 2009 पर जितना फख्र से साहब बता रहे हैं जो पाकिस्तान से जुड़े हैं कि उसके बाद भी हमारी क्रिकेट नहीं मरी, जिस घटना ने पाकिस्तान की क्रिकेट पर काला धब्बा लगा दिया, एक अंतरराष्ट्रीय टीम पर अटैक हो गया, 40 मिनट तक गोलियां चलती रही लाहौर के कलमा चौक पर, अगर वो भी फख्र की बात है तो आप सोच लीजिए क्या दिमाग है। दूसरी चीज, सईद अजमल पाकिस्तान के प्लेयर हैं, उन्होंने क्लेम किया है कि पाकिस्तान की सरकार ने जो चेक दिया था वो चेक बाउंस हो गया। ये पाकिस्तान की हालत बता रहा हूं आपको। उसके बाद पिछले 10 साल में कम से कम आधा दर्जन बार ये खबर आई है कि पाकिस्तान के पास प्रायोजक ही नहीं है। तो ये कह देना कि रमीज राजा ने जो कहा था और हम बहुत एहसान नहीं है और ये नहीं है, आपका क्रिकेटर कह रहा है। टेस्ट क्रिकेट में सईद अजमल ठीक ठाक नाम है कि साहब प्रधानमंत्री का दिया चेक बाउंस हो गया। टीम के पास स्पॉन्सर नहीं होते हैं, टीम के खिलाड़ी जो अपनी सर्जरी कराते हैं अपनी जेब से पैसे देते हैं। अरे साहब, और मोहसिन नकवी का जिस तरह से मोहतरमा ने परिचय दिया उसमें यह भी जोड़ लीजिए कि वो तो ट्रॉफी लेके भाग गए, आज तक ट्रॉफी नहीं दी। कुल मिलाजुलाकर बीसीसीआई आईसीसी बड़कपन दिखाता है दिनेश। इसको अगर ये कहा जाए कि रिक्वेस्ट और ये कुछ नहीं है, ऐसा नुकसान आईसीसी का भी होता, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। अगर भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होता तो टेलीकास्ट से लेकर तमाम नुकसान उनको भी होते, लेकिन वो नुकसान झेल सकते हैं। आईसीसी वो आज स्थिति में है कि अगर ये मैच नहीं होता तो आईसीसी पर कुछ नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान नहीं खेलता तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, जो हश्र पाकिस्तान में हॉकी का हुआ, जो हश्र फुटबॉल का हुआ, बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से एक त्रिकोण पर स्टेडियम बना हुआ है लाहौर में क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल का। जो अभी बता रहे थे कि 2009 में अटैक के बाद हमारा क्रिकेट खत्म नहीं हुआ, बड़ी फक्र की बात है ये, तो फिर वो हो जाता वो इस बार, इसीलिए समझ में आ गई। वरना ये जो पूरा हफ्ते भर का ड्रामा था ना, ये ड्रामा इतना चलता नहीं। और अगर इतनी वो थी तो ये भी बता देते ना कि अगर नॉकआउट मैच में भारत पाकिस्तान होगा तब क्या करेंगे। यहां तो डर रहे थे। अपने व्यूअर्स को बता देते हैं दिनेश, वनडे वर्ल्ड कप में 8 बार भारत पाकिस्तान भिड़े हैं, आज तक एक भी बार जीत नहीं पाया है पाकिस्तान। T20 में 8 बार भिड़े हैं, 6 बार हारा है, एक मैच टाई हुआ, एक मैच जीता है। तो ये बेकार की हेकड़ी दिखाते हैं। और क्रिकेट का इस्तेमाल तो जैसे आप बता रहे हैं सियासत के तौर पर और लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा भी रहे हैं, वो तो हम जानते ही हैं, वो तो सबको पता है। क्रिकेट डिप्लोमेसी इसी को तो कहते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति किसी चेक पे दस्तखत करें और वो दिए जाए और वो बाउंस हो जाए, इसके बाद कुछ कहने को रह नहीं जाता। और ये सईद अजमल कह रहे हैं, बाकायदा ऑन द रिकॉर्ड सईद अजमल ये कह रहे हैं। और वो भी आपने बताया कि ये क्रिकेट खत्म हो जाएगा वाली बात आप अपने घर से लेकर नहीं आए हैं, ये रमीज राजा ने ये बात कही थी और पीसीबी की मीटिंग में कही थी। तो इस पर ऐतराज करके हमसे झगड़ने का क्या फायदा है? लेकिन आगे की बतौर चेयरमैन कही थी। हाँ, बतौर चेयरमैन कही थी। अब ये फखर यूसुफजई से इसका जवाब मैं लूंगा, लेकिन उससे पहले जरा देखिए, हर बार ये पलटी वाली स्थिति आती क्यों है? पलटता क्यों है पाकिस्तान? वैसे तो कहा जाता है एक विष खोपड़ा होता है जो बहुत मिलता जुलता है गिरगिट से, काट कर पलटे तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। क्या पलटना ये असल में एक चरित्र है? पलटने से किसी तरीके का डेंट, एट्रिशन अपने दुश्मन को देने की कोशिश होती है? होता क्या है, क्यों होता है, हर बार क्यों पलटता है पाकिस्तान? पहला कारण जनता को खुश करने के लिए होता है क्या? हैसियत से ज्यादा बड़बोलापन इसलिए कि जनता के सामने हम दिखा दिया जाए कि हम वो हुक्मरान हैं, हमसे बेहतर आपको कोई नुमाइंदगी दे नहीं सकता, देखिए हम कितने बड़े पहलवान हैं। क्या इसलिए ऐसा होता है? पीसीबी और पाकिस्तान सरकार को पता है कि भारत के बगैर पैसा आएगा नहीं। क्या
लेकिन उसके बावजूद बीच में एक स्टैंड तो लिया ही जा सकता है, इसलिए ऐसा कर लो। क्यों होता है, क्यों पलटता है पाकिस्तान? तीसरा कारण, अमेरिका, यूएई या चीन का फोन आते ही क्या असल में रुख बदलता है? क्या जिसको मित्र देश कहकर कहा गया कि मित्र देशों का फोन आता है तो हम बदल लेते हैं अपना रवैया, क्या वाकई वैसा होता है? भारत के आगे कोई हेकड़ी ज्यादा देर तक लेकिन चलती देखी नहीं जाती, लेकिन उसके बावजूद पलटना ये राष्ट्रीय चरित्र क्यों दिखाई देता है? ये पहली बार नहीं है। पलटने के संदर्भ में केवल क्रिकेट का मैदान नहीं है, पलटने के संदर्भ में आप सेना के बारे में, जब 71 में ही देख लीजिए आप क्या हुआ था उस समय। डॉन ये छाप रहा था कि जब तक हम भारत को घुटनों में नहीं ला देंगे जंग जारी रहेगी, और ये उसके एक दिन बाद का निकला हुआ संस्करण है कि 93 हजार फौजियों ने पतलूनें उतार दी थी, सरेंडर कर दिया था। तो ये जनरल सिबाच, ये पलटने की पीछे वजह क्या होती है? आखिर तो थू ही होती है ना। हाँ बिल्कुल, देना चाहिए सच्चाई। 1971 की आपने याद दिला दी, और 93 हजारों ने एक तो वहां पर सरेंडर किया, और दूसरा उस समय तक जो इनके एक प्रकार से डिक्टेटर थे, वो ये बताते रहे थे कि पाकिस्तान भारत से जो युद्ध जीत रहा है तो अपने अवाम को हरदम गलत बताते हैं, डायरेक्शन लेस करते हैं, झूठ बोलते हैं, और जब सच्चाई आती तो इनको समझ नहीं आता करें तो करें क्या। ये सच्चाई है। पाकिस्तान वही पाकिस्तान है जो कि कारगिल की लड़ाई में, जब मैं वहां एज ए सीओ था, इन्होंने अपने जवानों की डेड बॉडी लेने से मना कर दिया। वो कहते कि हमारे जवान नहीं है। सर, ऑपरेशन सिंदूर में भी तो हमने यही देखा। ऑपरेशन सिंदूर में तो फील्ड मार्शल बन गए, उसके बाद पिटाई होने के बाद अपने लोगों को चूरन कैसे बेचा जाता है हेकड़ी का, उसके बाद वो फील्ड मार्शल बन जाते हैं। और ये अगर आपको ये लग रहा है कि ये पलटना काम नहीं आता, तो ऐसा नहीं है। आप अपने टारगेट ऑडियंस को ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं किसी हद तक कि हम देखिए हम ही पहलवान हैं, असल में जंग हम ही जीत कर आए हैं। पलटने के फायदे भी होते हैं। और कौन कहता है कि जज्बे वाली कौम को लड़ने के लिए फौज की जरूरत होती है, सैनिकों की जरूरत होती है? उनके सैनिक सरेंडर भी कर दें तो वो जंग हारते नहीं है, और उनके चेक बाउंस भी हो जाएं तो इसमें कुछ गलत थोड़ी होता है। जज्बे वाली कौम की आखिरकार यही निशानी होती है। इससे तो यही दिखाई देता है, क्योंकि फिर उसके बाद आईसीसी आता है और पीसीबी से रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप मैच खेलेंगे। यहीं पर इस चर्चा को विराम देता हूं। असलियत आपके सामने है, फैसला भी आपको करना है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।